हड़प्पा में इंसान तकरीबन 6000 साल पहले आबाद थे। हिंदुस्तान में बहुत सारी कदीम तहज़ीबों ने जन्म लिया, जिनमें हड़प्पा और वादी गंगा की तहज़ीबें शामिल हैं। हड़प्पा की तहज़ीब पाक व हिंद की कदीम तरीन तहज़ीब है। हड़प्पा की तहज़ीब वादी सिंध में परवान चढ़ी। यहाँ के मकामी लोग धड़ावर नस्ल की पैदावार थी, जबकि गंगा की वैदिक तहज़ीब की परवरिश में वस्ती एशिया से आने वाले आर्या नस्ल के हमरा आवरों का बड़ा हिस्सा था। संस्कृत ज़बान में दरिया को सिंधु कहते थे। इसी बनिस्बत से इलाका सिंधु देश कहलाया। कदीम ईरानी इसे हिंदू देश कहते थे। सिकंदर आज़म ने इसको इंडस बोला, जो बाद में इंडिया पड़ गया। हड़प्पा तहज़ीब के लोगों की लंगत काली, मोटे होंठ, घुंघड़ियाले, स्याह बाल, चपटी नाक, यही वो लोग थे जो आज से 10,000 साल पहले हड़प्पा की तहज़ीब के मामार थे। यहाँ की मसनूआत दूर दूर तक मशहूर थी। ख़ास तौर पर बाबिल व नैनवा की इराक़ी तहज़ीब में इनकी बहुत मांग थी। इराक़ी तहज़ीब में हड़प्पा की तहज़ीब में लोहा कहा जाता था। हड़प्पा के ज़्यादातर आसार दरियाफ़्त होने से पहले ही तबाह हो चुके हैं, जबकि अंग्रेज़ सरकार 20वीं सदी के आगाज़ में लाहौर से मुल्तान रेलवे लाइन बिछाने का मंसूबा बनाया। रेलवे की पटरियों में ईंटों के रोड़े कूट कूट कर डाले जाते। यही वजह है कि हड़प्पा शहर में कोई भी इमारत साबित न मिली, सिर्फ बुनियादी मिली। ऋग्वेद के मुताबिक आर्यों ने इन इलाकों पर जब फतह हासिल की तो इनको गुलाम बनाकर शूद्र का नाम दिया और अछूत का नाम दिया। जिनको कोई ज़ात अलाट हुई उनको शूद्र कहा गया, और जिनको ज़ात नहीं अलाट की उनको अछूत कहा गया, क्योंकि जिन्होंने हिंदू मज़हब कबूल कर लिया उनको शूद्र कहते थे, जिन्होंने नहीं कबूल किया उनको अछूत। हड़प्पा की तहज़ीब की तमाम इमारतें एक ही तरतीब और तनासब की नाप तोल की ईंटों से तमीर की गई थी। ये तमाम इमारतें 2 मंजिला थीं और एक सेहत के गिर्द बनाई गई थी। नशेबी इलाकों में गरीब रहा करते थे और ऊंचे इलाकों में अमीर रहा करते थे। ये लोग आज से 10,000 साल पहले अपने घरों में रहते थे और खेती बाड़ी करते थे, कपड़े बुनते थे, और ये लोग ऊनी कपड़े और सरकंडों की टोपियाँ बनाया करते थे, और इतनी मशहूर थी कि वो बाबिल व नैनवा तक पहनी जाती थी। मिट्टी के बर्तन और उनको आग में पकाकर मजबूत किया करते थे। हर बड़ी सड़क के किनारे पुलिस चौकियाँ थीं, जिनका मकसद लोगों की जान की हिफाजत करना थी। माहरीन का ख्याल है कि ये दीवार हड़प्पा शहर को दुश्मन फ़ौजों के हमले और सैलाब से महफूज रखने के लिए बनाई गई थी। यूँ इस दीवार को दीवार चीन की तरह कदीम तरीन तसीलों में शुमार किया जाता है। अजायबघर, जिसके अंदर दीवारों के साथ ही सदर शीशों की अलमारियों में खुदाई शुदा मुकामात यानी वादी सून, कोट डीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो और टैक्सिला से मिलने वाले नवादरात रखे हुए हैं। अजायबघर के मगरब में तकरीबन 1000 साल पुराना बरगद का खूबसूरत दरख्त लगा हुआ है। उसके तने और उसके फैलाव को देखकर सियाह इसके शहर से इतना मरगूब होते हैं कि वो उसकी तस्वीर लिए बगैर नहीं रह सकते। मुख्तलिफ अदवार में तरक्की के मराहिल का पता चलता है कि गुज़श्ता साल 5000 साल पुराना मगर जदीद तरीन ड्रेन सिस्टम दरियाफ्त हुआ। तहकीक के मुताबिक ये कदीम दौर के नकासी आग के जामी निज़ाम का अक्कासी करता है, जबकि मौजूदा दौर का सीवरेज सिस्टम भी हड़प्पा तहज़ीब की नकल मालूम होता है। इसी तरह टीला ई में खुदाई के दौरान डबल दीवार से तमीर शुदा भट्टियाँ मिली हैं। ये भट्टियाँ स्याह रंग की चौड़ी और मिट्टी के छोटे ज़रूफ पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं। इन्हें भट्टियों के करीब रिहायशी मकानात, गल्ला जमा करने के लिए कद अवर मिट्टी के बने हुए मटके, मोती बनाने के कारखाने, तांबा, कांसी और सीपी की चूड़ियाँ, जर्द अकीक, संगे सुलेमानी से बने बार्क टोके, खुशनुमा मोहरें, कच्ची ईंटों से बनी फसील नुमा दीवार जो कि 27 फुट और बाज़ जगह 39 फुट चौड़ी है, और पुख्ता ईंटों से बना हुआ दरवाज़ा भी दरियाफ्त हुआ। इस किला नुमा दीवार के अंदर गश्त करने के लिए सड़क, कासी, आप के लिए पुल, सिक्योरिटी चेक पोस्ट और पहरेदारों के लिए वाच टावर भी शामिल हैं। हड़प्पा शहर के आसारों के दरमियान एक टीले पर हज़रत बाबा शाह वली का मज़ार भी है। कब्र की लंबाई 9 गज़ है, और यही वजह है कि इसकी मुनासबत से ये बाबा 9 गज़ा के नाम से मारूफ हैं। एक रवायत के मुताबिक कदीम ज़माने के लोगों का कद तवील होता था, मगर यहाँ से दौरान खुदाई बरामद होने वाले इंसानी ढांचों की कद-ओ-कामत से अंदाज़ा होता है कि कदीम हड़प्पा के लोगों का कद आज के इंसानों के कद के बराबर होता था।